इन्होंने किस तरीके से की? इन्होंने ऐसे ही की, ब्लड का सैंपल लिया, माइक्रोस्कोप पर देखा, आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर इन्होंने त्रिभुज के समान, कर्व के समान इसे संरचना दिखाई दी, है कि नहीं? त्रिभुज के समान है तो उसमें ए उसे एंटीजन कहा था। तो आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा उसी को ही उन्होंने ब्लड ग्रुप नाम दे दिया। तो ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए होगा। आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। इसमें बी एंटीजन है तो इसमें बी ब्लड ग्रुप कह दिया। इसमें दोनों एंटीजन है ए और बी तो इसमें ए बी ब्लड ग्रुप कह दिया। जिसमें एक भी एंटीजन नहीं है उसको ओ ब्लड ग्रुप कह दिया। अब आपने एक चीज देखी कि ए बी जो है ना भैया, ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति, ये ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति सबसे एक्सेप्ट कर रहा है तो इसको तो हम बोलते हैं भैया सर्वग्राही, सबसे लेने वाला। तो आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वग्राही कौन सा है, तो सर्वग्राही है ए बी। और सबको कौन देता है? ओ को भी दे रहा है, ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है, ए बी को भी दे रहा है, तो वो दे रहा है ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति। देखो डोनेट कर रहा है। तो भैया ये क्या है? ये है भैया ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति जो है ये होता है भैया सर्वदाता, यानी कि सबको देने वाला। तो सर्वदाता कौन है? ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति। और सर्वग्राही कौन है? सर्वग्राही कौन है? तो ए बी ब्लड ग्रुप वाला। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, ह्यूमन ब्लड अर्थात मानव रक्त वाला चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आज मैं एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाला हूं। इसी चैप्टर से रिलेटेड है ब्लड ग्रुप अर्थात रक्त समूह। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए। चैप्टर का नाम है ब्लड ग्रुप अर्थात रक्त समूह। देखो, आज तक यहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर को देखने के बाद में आपके वो सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि भैया आप किसको ब्लड दे सकते हैं और किससे ब्लड ले सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर जिस तरीके से डॉक्टर के पास ब्लड सैंपल आने पर और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उपस्थित होने पर वो ब्लड की जांच करके ये बता सकता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपका ब्लड ग्रुप क्या नहीं है। ठीक उसी तरीके से आप एक स्टूडेंट होते हुए भी अगर आपके पास ब्लड का सैंपल है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो आप भी बता सकते हो कि आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा और क्या नहीं होगा। वो सभी क्वेश्चन मुख्य रूप से रेलवे, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, पीसीएस, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। बिल्कुल डायग्राम की सहायता से सारी चीजें मैं समझाने वाला हूं। बिल्कुल आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। ये पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 इसका कल आएगा। चलिए भैया आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो, ब्लड ग्रुप तो सबके होते हैं, गाय का भी होता है, भैंस का भी होता है, घोड़ा का, बकरी का, शेर का, है कि नहीं, हिरण का, मानव का भी ब्लड ग्रुप होता है। हम हमारे ब्लड ग्रुप के बारे में जिस सिस्टम में पढ़ते हैं, जिस तंत्र में पढ़ते हैं, उस तंत्र को कहा जाता है एबीओ सिस्टम। क्या कहा जाता है? एबीओ सिस्टम कहा जाता है। एबीओ सिस्टम। इस तरीके से टोटल ये 55 सिस्टम है। 55 सिस्टम है भैया। और इस 55 सिस्टम में अलग अलग जीवों के अलग अलग ब्लड ग्रुपों के बारे में अध्ययन किया जाता है। लेकिन हमें तो हमारे ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हमसे हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारे ब्लड ग्रुप के बारे में पूछा जाता है। तो हम हमारे ब्लड ग्रुप के बारे में जिस सिस्टम में पढ़ते हैं, जिस सिस्टम में अध्ययन करते हैं, एक्चुअली में उस सिस्टम को कहा जाता है एबीओ सिस्टम, ह्यूमन, यानी कि मानव के ब्लड ग्रुप के बारे में आप जिस सिस्टम में अध्ययन करते हो उस सिस्टम को कहा जाता है एबीओ सिस्टम। क्या कहा जाता है? एबीओ सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो, ब्लड ग्रुप के बारे में बात की जाती है। ब्लड ग्रुप क्या होता है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहले ये चीज देख लीजिए कि भैया ये जो ब्लड ग्रुप होता है ना, ब्लड ग्रुप ये मुख्य रूप से तो 4 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? ए, बी, ओ और ए बी, ये 4 प्रकार का है।
वैसे ये 8 होता है, क्योंकि इसमें भी प्लस माइनस होता है। किसी का ए पॉजिटिव होता है, किसका ए नेगेटिव होता है, किसी का बी पॉजिटिव होता है, किसी का बी नेगेटिव होता है, किसी का ओ पॉजिटिव होता है, किसी का ओ नेगेटिव होता है, किसी का ए बी पॉजिटिव होता है, किसी का ए बी नेगेटिव होता है। लेकिन अभी हमें ये ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव पर बात नहीं करनी है। फिलहाल हमें इतना ही याद रखना है कि ब्लड ग्रुप जो है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ओ और एक होता है ए बी। अब ध्यान से समझना, ए ब्लड ग्रुप की, बी ब्लड ग्रुप की और ओ ब्लड ग्रुप की, इनकी खोज की थी भैया सन 1900 में एक वैज्ञानिक था, कार्ल लैंडस्टीनर। इस कार्ल लैंडस्टीनर ने भैया सन 1900 में ए ब्लड ग्रुप की खोज की, बी ब्लड ग्रुप की खोज की और ओ ब्लड ग्रुप की खोज की। इस वैज्ञानिक ने ही सबसे पहले ये बताया था कि भैया ब्लड जो है वो एक दूसरे इंसान को डोनेट करके भैया एक दूसरे की जिंदगी बचाई जा सकती है। तो अगर आपसे मैं सबसे पहले क्वेश्चन पूछूं एक सिंपल सा कि ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिसने सबसे पहले ब्लड ग्रुप के बारे में बताया, तो वह है कार्ल लैंडस्टीनर। कब बताया? सन 1900 में बताया। इसने 3 ब्लड ग्रुप की खोज की, ए की खोज की, बी की खोज की और ओ की खोज की। इसे पहले जीरो कहा गया था, बाद में ओ नाम दिया गया। इसी ने ही सबसे पहले बताया कि भैया इंसान की जिंदगी एक दूसरे को ब्लड डोनेट करके बचाई जा सकती है। ये बहुत बड़ी खोज थी भैया साइंस के क्षेत्र में। सन 1900 के दशक में आप सोचिए कि उस समय पर इस वैज्ञानिक ने, इस व्यक्ति ने यह बता दिया कि भैया ब्लड एक दूसरे को चढ़ाया जा सकता है। इसके उपलक्ष्य में इसे 1930 में, इसके उपलक्ष्य में इसे 1930 में नोबेल पुरस्कार से, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। 1930 में से मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसे भैया? कार्ल लैंडस्टीनर को। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसी वजह से इसे भैया इस एबीओ सिस्टम का जनक भी कहा जाता है। इस एबीओ सिस्टम का जनक भी कहा जाता है। किसको? इस कार्ल लैंडस्टीनर को। बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? अब देखो भैया, अब बात आती है एबी ब्लड ग्रुप की। एबी ब्लड ग्रुप की खोज 1902 में की गई थी भैया। 2 वैज्ञानिक थे, एक था डक्सटिलियो एंड स्टर्लिंग। ये 2 वैज्ञानिक थे भैया, डक्सटिलियो और स्टर्लिंग। डक्सटिलियो और स्टर्लिंग, डक्सटिलियो और स्टर्लिंग, इन दोनों वैज्ञानिकों ने भैया सन 1902 में किसकी खोज की थी? एबी ब्लड ग्रुप की खोज की थी। किसकी खोज की थी? एबी ब्लड ग्रुप की खोज की थी। तो बताओ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? भाई यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो अब तक मैंने आपको इतना बताया है कि टोटल 55 सिस्टम है जिसमें हम अलग अलग जीवों के ब्लड ग्रुप के बारे में अध्ययन करते हैं। हम हमारे बारे में बात करें तो मानव के ब्लड ग्रुप के बारे में अध्ययन हम विज्ञान की जिस सिस्टम में करते हैं, विज्ञान के जिस तंत्र में करते हैं, उस तंत्र को एबीओ सिस्टम कहा जाता है। इस एबीओ सिस्टम में मुख्य रूप से 4 प्रकार के ब्लड होते हैं, वैसे 8 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से शुरुआत में 4 थे, ए बी ओ और ए बी। एबीओ की खोज सन 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इसने ही सबसे पहले बताया था कि ब्लड भैया एक दूसरे को डोनेट करके इंसान की जिंदगी बचाई जा सकती है। उस क्षेत्र में, उस समय इस क्षेत्र में बहुत बड़ी ये उपलब्धि थी, जिसके उपलक्ष्य में इसे 1930 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। और एबी ब्लड ग्रुप की खोज 1902 में किसने की थी? डक्सटिलियो और स्टर्लिंग नामक वैज्ञानिक ने की थी।
तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, बी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, ओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तो कोलैंड स्टेनर होगा। कब की? 1900 में की, है कि नहीं। इसके उपलक्ष्य में 1902 में 1930 में इसे नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था और 1902 में ए बी ब्लड ग्रुप की खोज हुई थी। 2 वैज्ञानिकों ने की थी, एक डक्सटेलियो ने की थी और एक स्टर्ले ने की थी। यहाँ तक बात क्लियर है। तो भैया ये चीजें तो रटने वाली है, इसमें तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, इसमें तो मैं आपको कुछ नहीं समझा सकता, लेकिन अब ये बता सकता हूं कि किस तरीके से ये ब्लड ग्रुप की खोज हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ में आ गई। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो भैया मिटा देता हूं, अब ध्यान से समझना। ब्लड के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो भाई, ब्लड में आप बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो कि यह आपका ब्लड है। ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, एक लिक्विड पार्ट होता है जिसमें हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं, और दूसरा सॉलिड पार्ट होता है। ये सॉलिड पार्ट में हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जिस तरीके से चाय में चाय की जो चाय की पत्ती होती है ना, चाय की पत्ती बिखरी हुई रहती है, उसी तरीके से इस प्लाज्मा में ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स घुली हुई होती है, इसमें फैली हुई रहती है, इसमें बिखरी हुई रहती है। ये सारी चीजें तो आपको क्लियर है, मैं आपको पहले ही बता चुका, क्योंकि ये सॉलिड पार्ट है, लिक्विड पार्ट है। लिक्विड पार्ट जो होता है वो 55% होता है, सॉलिड पार्ट जो होता है वो पूरे ब्लड का 45% होता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि 99% होता है, डब्ल्यूबीसी 0.2% होती है, प्लेटलेट्स 0.8% होती है। ये ब्लड की मुख्य कोशिका होती है आरबीसी। इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको पहले ऑलरेडी पढ़ा चुका। अब ध्यान से समझना मेरी बातों को, क्योंकि ध्यान से नहीं समझा आपने तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। क्योंकि अब इंपॉर्टेंट है, क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, लेकिन सारी चीजें समझेंगे। यहां तक की चीज अगर आपने रट ली तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो भैया ध्यान से समझना, यह आपका ब्लड है। अब जो ब्लड होता है ना, इस ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा, लिक्विड पार्ट क्या है? प्लाज्मा। और सॉलिड पार्ट में जो आरबीसी होती है आपको पता है। अब देखो, ब्लड में कुछ प्रोटीन के बने हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ अणु होते हैं। एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। एक कौन सा होता है? एंटीजन, और एक होता है एंटीबॉडी। तो प्लाज्मा जो होती है ना, इस प्लाज्मा में एंटीबॉडी उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है? एंटीबॉडी। और जो आरबीसी होती है, इस आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर पाया जाता है एंटीजन। ठीक है, जो एंटीबॉडी होगी उसे हम स्मॉल ए से और स्मॉल बी से दर्शाते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, एक स्मॉल ए और एक स्मॉल बी। और जो एंटीबॉडी होती है ये 2 प्रकार की होती है, एक कैपिटल ए और एक कैपिटल बी। एक कैपिटल ए और एक कैपिटल बी। एक कैपिटल ए होती है और एक कैपिटल बी होती है। तो सबसे पहले आपको ये चीजें पता होना जरूरी है कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है। देखो एंटीबॉडी क्या होती है, तो एंटीबॉडी को हम इम्यून सिस्टम का हिस्सा मानते हैं। जब मैंने आपको ब्लड के बारे में पढ़ाया था तो वहां पर मैंने डब्ल्यूबीसी के बारे में भी पढ़ाया था कि डब्ल्यूबीसी जो होती है वो एंटीबॉडी का निर्माण भी करती है। एंटीबॉडी प्रोटीन की बनी हुई एक संरचना होती है, जो कोई बाहरी पार्टिकल जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, या कोई ऐसा भारी पार्टिकल जो आपके शरीर में आकर के बीमारी करे, ये उनसे लड़ने का काम करती है। कौन? ये एंटीजन, सॉरी एंटीजन नहीं एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, एंटीजन नहीं एंटीबॉडी। मैं एंटीबॉडी के बारे में बता रहा हूं। एंटीबॉडी क्या है? देखो ध्यान से समझना, एंटीबॉडी क्या है। मैंने कहा कि एंटीबॉडी का निर्माण डब्ल्यूबीसी भी करती है। डब्ल्यूबीसी के अलावा प्लाज्मा में भी एंटीबॉडी होती है, याद रखना। एंटीबॉडी क्या है? प्रोटीन से बनी हुई एक संरचना होती है, जो कोई बाहरी पार्टिकल जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, कोई वायरस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई फंगस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए, उससे लड़ने का काम कौन करती है? एंटीबॉडी करती है। एंटीबॉडी को इम्यून सिस्टम का हिस्सा माना जाता है, प्रतिरक्षी तंत्र का हिस्सा माना जाता है। प्रतिरक्षी तंत्र, इम्यून सिस्टम वह सिस्टम होता है जो आपको बीमारियों से बचाता है। तो एंटीबॉडी क्या करती है? बाहर से आए हुए किसी पार्टिकल को जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, उससे लड़ने का काम करती है। कौन? एंटीबॉडी। ठीक है, और ये एंटीबॉडी कहां होती है? ये आपके प्लाज्मा में होती है। इसकी संरचना कैसी होती है अभी मैं डायग्राम की सहायता से आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। एंटीजन के बारे में बात करते हैं। एंटीजन वह पदार्थ होता है,
एंटीजन वह पदार्थ होता है जिसके शरीर में आने पर आपका इम्यून सिस्टम जो होता है, आपका इम्यून सिस्टम होता है वो सक्रिय हो जाता है। कैसे होता है? तो सबसे पहले कोई बाहर से कोई बाहरी पार्टिकल आया, जैसे कि कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, ये आपके शरीर में आकर के आपके शरीर को बीमारी करेंगे। तो ये वायरस और जो बैक्टीरिया है ये एंटीजन हो सकते हैं। इस एंटीजन के विपरीत ये एंटीबॉडी बनती है। इस एंटीजन से लड़ने का काम ही एंटीबॉडी करती है। तो वायरस, बैक्टीरिया वो पदार्थ भी हो सकते हैं एंटीजन, और ये एंटीजन आपके शरीर में भी उपस्थित होते हैं, आपके ब्लड में भी उपस्थित होते हैं। और ये ब्लड में कहाँ होते हैं? तो आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर भी उपस्थित होते हैं। तो इस चीज के बारे में आपको पता होना जरूरी है। क्या दोनों चीजों के बारे में समझ में आया? इस एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी बनती है। मैंने कहा कि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही प्रोटीन से बनी हुई संरचना होती है, दोनों ही ब्लड में भी होती है। लेकिन एंटीजन जो होता है ये कोई बाहरी पार्टिकल भी हो सकता है जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए। ध्यान से दोबारा से समझ लेना, एक बार फिर बता देता हूं। सबसे पहले एंटीबॉडी के बारे में बताता हूं, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये आगे चीजें काम आएगी। अगर यहां पर आपने समझा नहीं है तो फिर आगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब हमें समझना ही समझना है, रटना कुछ भी नहीं है। देखो, एंटीबॉडी प्रोटीन की बनी हुई वह संरचना है जो आपके शरीर में अगर कोई बाहरी पार्टिकल आया, वो वायरस हो सकता है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए। कोई सा भी फॉरेन पार्टिकल हो सकता है जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए, उनसे लड़ने का काम करता है। और उनको खत्म करने का काम कौन करता है? एंटीबॉडी करता है। और ये एंटीबॉडी का निर्माण डब्ल्यूबीसी भी करती है, और ये एंटीबॉडी आपकी प्लाज्मा में भी होती है। सिंपल सी बात है। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? प्लाज्मा में कौन होता है? प्लाज्मा में क्या होता है? आपकी एंटीबॉडी होती है या एंटीजन होता है? तो एंटीबॉडी होती है। सिंपल सी बात है। इसका काम क्या है? फॉरेन पार्टिकल से लड़ने का काम करती है। अब देखो भैया, एंटीजन के बारे में समझते हैं। एंटीजन भी प्रोटीन की बनी हुई एक संरचना होती है। ये आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर होती है। जैसे कि ये आरबीसी है, अभी मैं डायग्राम की सहायता से समझाऊंगा। ये आरबीसी है, तो इस आरबीसी पर होती है भैया ये कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। दो प्रकार की होती है, मैं आपको बताऊंगा। कैपिटल ए और कैपिटल बी, अभी डायग्राम की सहायता से समझा दूंगा, है कि नहीं? तो ये वह पदार्थ है जो आपके इम्यून सिस्टम को सक्रिय करता है। इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षी तंत्र, यानी कि प्रतिरक्षी तंत्र वह तंत्र होता है जो आपको बीमारियों से बचाता है। तो प्रतिरक्षी तंत्र का हिस्सा एंटीबॉडी को मानता है, यानी कि एंटीबॉडी को सक्रिय कर देता है। ये कोई वायरस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, कोई बाहरी पदार्थ हो सकता है जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए। सीधी सी बात यह है। और इस एंटीजन के विपरीत ही आपके शरीर में एंटीबॉडी बनती है। इस चीज के बारे में आपको पता होना जरूरी है। अब ध्यान से समझना भैया, ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो एंटीबॉडी होती है ये दो प्रकार की होती है भाई। जो एंटीबॉडी होती है ये दो प्रकार की होती है। कैसे होती है? देखो भैया, इस तरीके से हो सकती है। वाई के समान आपको इसकी संरचना दिखाई देगी। इस वाई के समान आपको इसकी संरचना दिखाई देगी भैया। इस वाई के समान आपको इसकी संरचना दिखाई देगी। ये y जो दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई तो दे रहा है ना, कट तो नहीं रहा ना। इस y के समान आपको इसकी संरचना दिखाई देगी। लेकिन अब ध्यान से समझने वाली बात है, अगर V शेप में है, इसका अगला आगे वाला जो हिस्सा है अगर V शेप में है, इस तरीके से देखो, अगर V शेप में है, ये देखो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे, V शेप में, इसका आगे वाला ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा मैं अंडरलाइन ही कर देता हूं, इनको भर देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ सके। ऐसे अगर वी शेप में अगर आपको दिखाई देती है भाई, वाई के समान इसकी संरचना होती है एंटीबॉडी की। लेकिन ध्यान से समझने वाली बात है मेरे भाई, अगर ध्यान से नहीं समझा ना तो फिर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। इस तरीके से वी शेप में, तो जो वी शेप में होती है वो तो होती है ए एंटीबॉडी। वो कौन सी एंटीबॉडी होती है? वो होती है ए एंटीबॉडी। और जो कर्व, ऐसे कर्व होता है ना, कर्व सी, ऐसे अगर आपको ऐसे दिखाई देती है, अगर कोई एंटीबॉडी आपको इस तरीके से दिखाई देती है, इस तरीके से दिखाई दे,
इस तरीके से दिखाई दे। देखो वाई शेप में तो है, लेकिन ऊपरी वाला हिस्सा अगर यू के समान दिखाई दे या सी के समान दिखाई दे तो वो होती है भैया, वो कौन सी होती है, वो होती है भैया बी एंटीबॉडी। वो कौन सी एंटीबॉडी होती है, तो वो होती है भैया बी एंटीबॉडी। वो कौन सी है, या लाइट गई, 2 मिनट रुकना भैया। देखो भैया लाइट तो जा चुकी है, लेकिन आपको चीजें सारी समझ में आएगी, ध्यान रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइट तब आएगी मैं ऑन कर दूंगा, ठीक है। देखो भैया हम एंटीबॉडी के बारे में बात कर रहे थे। एंटीबॉडी एक होती है स्मॉल ए, जिसकी संरचना कैसी होती है, जिसकी संरचना होती है भैया कुछ इस तरीके से, मैं आपको अलग से बना करके बता चुका हूं। ऐसे वी शेप में होती है, ऐसे वी शेप में। तो जो वी शेप में है वो तो होती है ए एंटीबॉडी, ठीक है। और जो इस तरीके से यू शेप में होती है वो होती है भैया बी एंटीबॉडी। तो ये कौन सी एंटीबॉडी है, ये हो गई भैया बी एंटीबॉडी। तो इसमें भी कर्व बना देते हैं सी के समान इस तरीके से। तो जो कर्व के समान होगी वो होगी भैया बी एंटीबॉडी, और जो वी के समान होगी वो होगी भैया ए एंटीबॉडी। बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं भैया एंटीजन के बारे में कि भाई एंटीजन आपको कैसा दिखाई देगा। तो याद रखना ये किस पर होता है, ये होता है भैया आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर। आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर उपस्थित होता है। ये आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर क्या होता है, उपस्थित होता है, कौन, एंटीजन, ठीक है। अब ये एंटीजन आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर होगा। आपको जब मैंने ब्लड वाला चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको आरबीसी पढ़ाई थी। तो आरबीसी कैसी होती है, आरबीसी होती है भैया गोल। आरबीसी कैसी होती है, ऐसे गोल गोल सी होती है। तो इस पर अगर आपको आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर, मान लीजिए यह आरबीसी है और इस आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर इस तरीके से त्रिभुज के समान, इस तरीके से अगर आपको त्रिभुज के समान, अगर आपको त्रिभुज के समान कोई संरचना दिखाई देती है तो वो संरचना कौन है, तो वो संरचना है भैया एंटीजन। ऐसे त्रिभुज के समान, ऐसे त्रिभुज के समान, लेकिन कैसी होनी चाहिए, त्रिभुज के समान, ऐसे भैया। आ रही है चीजें समझ में, सारी चीजें समझ में जाएगी। मैं कह रहा हूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर अगर आपको त्रिभुज के समान अगर संरचना दिखाई देती है तो वो है भैया ए एंटीजन, सॉरी ए एंटीजन। वो कौन सा एंटीजन है, वो ए एंटीजन है भैया। कौन सा एंटीजन है वो ए एंटीजन है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर आपको मान लीजिए कोई आरबीसी है, ये क्या है, ये आरबीसी है, और इस आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर अगर आपको इस तरीके से कर्व के समान, इस तरीके से कर्व के समान, इस तरीके से कर्व के समान अगर कोई संरचना दिखाई देती है, आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर अगर आपको इस तरीके से कर्व के समान कोई संरचना दिखाई देती है, अगर आपको आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर कर्व के समान इस तरीके से कोई संरचना दिखाई देती है तो वो है भैया बी एंटीजन। वो क्या है, वो है भैया बी एंटीजन। बताओ, तो अगर आपको कभी भी एंटीबॉडी और एंटीजन की संरचना दिखाई दे तो क्या पहचान सकते हो या नहीं पहचान सकते। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बताना, बताओ ये कौन सी एंटीबॉडी है, ए एंटीबॉडी है या फिर बी एंटीबॉडी है, तो ये है भैया ए एंटीबॉडी, क्योंकि इसमें वी के समान है भैया, ये ऊपरी हिस्सा जो है वो वी के समान है। अगर मैं आपको इस तरीके से बनाता हूं, इस तरीके से कर्व के समान, तो बताओ ये कौन सी एंटीबॉडी है,
ये स्मॉल ए से लिखते हैं इसे एंटीबॉडी को। बताओ ये कौन सी एंटीबॉडी है, तो ये है भैया बी एंटीबॉडी। आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर अगर आपको त्रिभुज के समान कोई संरचना दिखाई देती है तो बताओ ये कौन सी एंटीजन होगी, ये एंटीजन ए होगा। आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर अगर आपको इस तरह की अगर कोई संरचना दिखाई देती है तो ये बताओ कौन सा एंटीजन होगा, ये बी एंटीजन होगा। तो इन चारों चीजों के बारे में तो अब तक हमने बात की है, अब तक हमने बात की है भैया। मिटा दूं, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना, चीजें समझने वाली बात है भैया। अब आप कैसे पता लगाओगे, अब आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो आप क्या करोगे भैया, ब्लड का सैंपल लोगे। ब्लड का सैंपल लेकर के उस ब्लड में से 2 ब्लड की बूंदे किस पर, स्लाइड पर रखोगे, कांच के स्लाइड पर, और उन्हें ऐसे मिला करके आप उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे, अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे, अब भैया ब्लड है तो ब्लड में आरबीसी भी होगी, डब्ल्यूबीसी भी होगी, ब्लड प्लेटलेट्स भी होगी, प्लाज्मा भी होगा। भाई ब्लड इन ये घटकों से ही तो मिलकर के बना हुआ होता है। तो आरबीसी जो होती है ना, आरबीसी, अगर इस आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर, अगर इस आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर अगर आपको इस तरीके से, अगर आपको इस तरीके से अगर त्रिभुज के समान संरचना दिखाई दे तो मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि ये ए एंटीजन है। अगर आपको आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर, अगर आपको आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर, अगर आपको आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर इस तरीके से अगर संरचना दिखाई दे, इस तरीके से संरचना दिखाई दे, इस तरीके से संरचना दिखाई दे, तो आप क्या कहोगे कि भैया बी एंटीजन है। तो याद रखना, आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। एक लाइन है ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें मैं लिख रहा हूं कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर, कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा, जो एंटीजन होगा, जो एंटीजन होगा वहीं आपका, वहीं आपका ब्लड ग्रुप होगा, वहीं आपका ब्लड ग्रुप होगा। आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा, जो एंटीजन होगा वहीं आपका ब्लड ग्रुप होगा, वहीं आपका ब्लड ग्रुप होगा। आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा वहीं आपका क्या होगा, वहीं आपका ब्लड ग्रुप होगा। अब देखो भैया, तो ये चीजें समझ में आ गई। जैसे कि भैया आपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देखा कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जिस तरीके से अगर ये ए एंटीजन आपको दिखाई देता है, भाई त्रिभुज के समान है तो मैंने इसको ए एंटीजन बोला था, कर्व के समान है तो मैंने इसको बी एंटीजन बोला था। तो अगर ए आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो आपका ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर इस तरीका का कर्व है तो यानी कि बी एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। अभी मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं कि भैया कौन कौन सा ब्लड ग्रुप में क्या क्या होता है। तो इतनी बातें समझ में आ गई आपको। तो याद रखना, ये एंटीजन जो होते हैं यही भैया आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर उपस्थित होते हैं। पहली बात तो ये है, और फिर दूसरी बात आपको क्या लिखनी है कि ये ही ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं, ये ही ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। यही क्या करेंगे, यही भैया ब्लड ग्रुप का निर्धारण करेंगे। यही क्या करेंगे, यही भैया ब्लड ग्रुप का निर्धारण करेंगे। अब ध्यान से समझना, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका ब्लड ग्रुप ए है। अगर कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप अगर ए है, अगर कोई व्यक्ति है उसका भैया अगर ब्लड ग्रुप ए है, पहले मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं यार, 1 मिनट रुकना। देखो भैया, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है
तो ब्लड ग्रुप ए होगा, तो उसमें एंटीजन क्या होगा भाई, यह आरबीसी है, और आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर अगर त्रिभुज के समान आपको संरचना दिखाई देती है, त्रिभुज के समान संरचना दिखाई देती है, इस तरीके से त्रिभुज के समान संरचना दिखाई देती है, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि उसमें एंटीजन क्या है, ए है। ए एंटीजन है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा, क्योंकि यहां पर स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। तो ये क्या है, ये एंटीजन है, देखो एंटीजन ए है, ये एंटीजन ए है, एंटीजन पढ़ाया, एंटीजन ए है, तो आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा वही आपका ब्लड ग्रुप ए होगा। तो ब्लड ग्रुप ए में मैंने क्या लिखा है, एंटीजन ए होगा। और इसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, इसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी भैया, तो एंटीबॉडी होगी इसमें बी। एक मिनट रुको, एंटीबॉडी कौन सी होगी, इसमें एंटीबॉडी होगी भैया, इसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटीबॉडी होगी इसे कर्व के समान, इसे कर्व के समान। तो ये क्या है, ये है एंटीबॉडी। तो यहां पर स्पष्ट रूप से लिख देता हूं कि ये एंटीजन है, ये एंटीजन है, और ये क्या है, ये है एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी है। बताओ, तो ब्लड ग्रुप ए में आपको ए एंटीजन दिखाई देगा और एंटीबॉडी बी दिखाई देगी, इस तरीके से दिखाई देगी चीजें। बताओ, स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। जैसे ही आपने अगर भैया आरबीसी को देखा, आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर त्रिभुज के समान आपको ऐसी संरचना दिखाई दी, आपने देखा कि इसमें ए एंटीजन है, इसमें ए एंटीजन है, तो इसमें बी एंटीबॉडी होगी। तो दूसरी लाइन आपको क्या लिखनी है, दूसरी लाइन यहाँ पर नीचे लिख दो, क्या यहाँ पर जगह नहीं है, कि हमेशा एंटीबॉडी के विपरीत, एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी होगी। देखो पहली लाइन तो आपने ये लिखी कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। दूसरी लाइन आपको क्या लिखनी है, दूसरी लाइन आपको क्या लिखनी है, दूसरी लाइन आपको ये लिखनी है कि समान ब्लड में जो एंटीजन होगा उसके विपरीत एंटीबॉडी होगी। ध्यान से समझ लेना, यहाँ पर लिखने की जगह नहीं है इसलिए मैं आपको बोल के लिखा रहा हूं, आप लिख लीजिए कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा वही आपकी एंटीबॉडी होगी, वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। इतनी बात तो क्लियर है। अब ध्यान से समझना, दूसरी चीज क्या लिखनी है कि जो एंटीजन होता है उस एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी होती है। जो एंटीजन होता है समान ब्लड में उसके विपरीत एंटीबॉडी होती है। जैसे कि ब्लड ग्रुप ए है, अगर इसमें ए एंटीजन है तो इसमें एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी। अब देखो भैया ब्लड ग्रुप बी के बारे में बात करते हैं। ब्लड ग्रुप बी के बारे में बात करते हैं, ब्लड ग्रुप बी के बारे में बात करते हैं। तो ब्लड ग्रुप बी में तो मैंने कहा कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा, यानी कि ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन भी बी होगा, तो एंटीजन बी बना लेते हैं। ये बी एंटीजन हो गया, ये कुछ इस तरीके से होता है भैया आपका बी एंटीजन, कुछ इस तरीके से होता है भैया आपका बी एंटीजन। बताओ सही लिख रहा हूं या फिर गलत लिख रहा हूं, कुछ इस तरीके से ही होता है बी एंटीजन, कुछ इस तरीके से ही होता है बी एंटीजन। अरे भाई कर्व के समान इस तरीके से ही तो है, त्रिभुज के समान है तो ए एंटीजन होगा, और कर्व के समान है तो बी एंटीजन होगा। देखो ये कर्व के समान है तो बी एंटीजन है, अगर त्रिभुज के समान होता तो ए एंटीजन होता, तो इसमें एंटीजन बी होगा भैया, ये एंटीजन है। तो इसमें एंटीबॉडी कैसी होगी, तो इसमें एंटीबॉडी जो होगी भैया वो याद रखना कुछ इस तरीके से होगी, इस तरीके से, इस तरीके से वी के समान होगी। तो इसमें ए एंटीबॉडी होगी, इसमें ए एंटीबॉडी होगी, इसमें ए एंटीबॉडी होगी। बताओ बताओ क्या चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, जैसे मैं आपको बताता हूं वैसे पढ़िए, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको यहाँ को यहीं सब बता दूंगा, सारणी कैसे, कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है। ये चीज़ तो आप बहुत अच्छे से समझ ही चुके भाई, ये चीज़ तो आप बहुत अच्छे से समझ ही चुके। लाइट आ चुकी है, 2 मिनट रुको भैया। देखो भैया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो आप बहुत अच्छे से समझ ही चुके हैं कि किस तरीके से ब्लड में से आप किस तरीके से ब्लड ग्रुप का पता लगा सकते हो। ब्लड ग्रुप का पता लगा सकते हो ना। ब्लड का सैंपल आया, ब्लड की 2 बूंदें ली, कांच की स्लाइडों पर इस तरीके से रगड़ा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर हमने देखा। अगर इस तरीके से एंटीजन आपको दिखाई देती है त्रिभुज के समान, तो ए एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। अगर इस तरह की अगर आपको कर्व के समान इस तरीके से अगर आपको एंटीजन दिखाई दिया तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। और अगर मान लीजिए किसी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर इस तरह का भी एंटीजन दिखाई दे दे और इस तरह का भी एंटीजन दिखाई दे, तो उसमें क्या होगा। अब तो बात करते हैं भैया ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में। किसके बारे में, ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में। तो ए बी में क्या होता है, देखो यह आरबीसी है, तो आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर आपको इस तरीके से त्रिभुज के समान संरचना भी दिखाई देगी। त्रिभुज के समान संरचना भी दिखाई देगी और कर्व के समान संरचना भी दिखाई देगी। त्रिभुज के समान संरचना भी दिखाई देगी और कर्व के समान संरचना भी दिखाई देगी। त्रिभुज के समान संरचना भी दिखाई देगी और कर्व के समान संरचना भी दिखाई देगी। तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है। यहां पर आपने देखा कि इस आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन भी उपस्थित है और बी एंटीजन भी उपस्थित है। भाई ए एंटीजन भी उपस्थित है और बी एंटीजन भी उपस्थित है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। अगर इसमें ए बी ब्लड ग्रुप है तो मैंने आपसे कहा था कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा उसके विपरीत एंटीबॉडी होती है। उसके विपरीत क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। तो इसमें ए और बी दोनों प्रकार का एंटीजन है, तो इसमें एंटीबॉडी नहीं होगी। तो ये क्या है, ये है आपका एंटीजन। लेकिन इसमें जो एंटीबॉडी होगी भैया, वो एंटीबॉडी नहीं होगी। इसमें एंटीबॉडी नहीं होगी क्योंकि इसमें दोनों प्रकार की एंटीजन है, इस वजह से इसमें दोनों प्रकार की एंटीबॉडी नहीं होगी। तो ऐसा कोई ब्लड जिसमें आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर आपने देखा कि इसमें ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। लेकिन इसमें फिर मैंने आपको दूसरी लाइन भी लिखाई थी कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होता है उसके विपरीत एंटीबॉडी होती है। अभी लिखवा दूंगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं लिखवाया तो ब्लड ग्रुप ए बी में ये चीजें आपको देखने को मिलेगी, ब्लड ग्रुप बी में आपको ये चीजें देखने को मिलेगी, ब्लड ग्रुप ए में आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं। अब भैया ब्लड ग्रुप ओ के बारे में और बात कर लेते हैं। ये मान लीजिए ये ब्लड ग्रुप ओ है, तो इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें भैया आरबीसी की जो पृष्ठीय सतह है ना, आरबीसी की जो पृष्ठीय सतह है, इस आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर आपको ना तो ए एंटीजन दिखाई देगा, ना ही बी एंटीजन दिखाई देगा। तो जिसमें एंटीजन उपस्थिति नहीं है भाई, इसमें एंटीजन है ही नहीं है, तो इस ब्लड ग्रुप को हमने क्या नाम दे दिया, इस ब्लड ग्रुप को हमने नाम दे दिया भैया ओ ब्लड ग्रुप। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। तो भाई ऐसा कोई ब्लड भी है जिसमें आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर कोई संरचना दिखाई नहीं देती, ना तो इस तरीके से दिखाई देती, ना ही इस तरीके से दिखाई देती, ना त्रिभुज के समान दिखाई दे रही है, ना ही कर्व के समान दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब उसमें एंटीजन है ही नहीं है। अब जिसमें एंटीजन नहीं है तो भैया उसमें एंटीबॉडी होगी, क्योंकि एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी होती है। यहां पर दोनों एंटीजन था तो यहां पर दोनों एंटीबॉडी नहीं थी, यहां पर एंटीबॉडी थी ही नहीं। लेकिन यहां पर अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो यहां पर दोनों प्रकार की एंटीबॉडी होगी। तो इसमें याद रखना है आपको, इसमें दोनों प्रकार की एंटीबॉडी होगी। ये वी शेप वाली तो कौन सी है, ए एंटीबॉडी है कि नहीं। और भैया एक होती है यू शेप की, एक होती है इस तरीके की, तो वो होती है बी एंटीबॉडी। बताओ
यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई तो भैया उसका मतलब है कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, इसी डायग्राम की सहायता से हम सारणी बनाएंगे भैया। इसी डायग्राम की सहायता से हम सारणी बनाएंगे भैया। इसी डायग्राम की सहायता से हम अभी सारणी बनाने वाले हैं। आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बताओ, तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप के बारे में हमने पढ़ा कि ब्लड ग्रुप मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, एबी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। अभी हम पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बात नहीं करें, कल हम पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बात करेंगे। ए ब्लड ग्रुप की, बी ब्लड ग्रुप की, ओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 में। इसके उपलक्ष्य में से 1930 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था मेडिसिन के क्षेत्र में। 1902 में एबी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? डक्सटिली और स्टर्ले ने की थी। इन्होंने किस तरीके से की? इन्होंने ऐसे ही की, ब्लड का सैंपल लिया, माइक्रोस्कोप पर देखा, आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर इन्होंने त्रिभुज के समान, कर्व के समान इसे संरचना दिखाई दी, है कि नहीं? त्रिभुज के समान है तो उसमें ए उसे एंटीजन कहा था। तो आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा उसी को ही उन्होंने ब्लड ग्रुप नाम दे दिया। तो ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए होगा। आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। इसमें बी एंटीजन है तो इसमें बी ब्लड ग्रुप कह दिया। इसमें दोनों एंटीजन है ए और बी तो इसमें ए बी ब्लड ग्रुप कह दिया। जिसमें एक भी एंटीजन नहीं है उसको ओ ब्लड ग्रुप कह दिया। तो इस तरीके से भैया इन्होंने, वैज्ञानिकों ने इस एंटीजन और इस ब्लड ग्रुप के बारे में बताया। ठीक है। प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती है ए और बी, वाई के समान इसकी संरचना होती है। वाई को आगे वाले हिस्से से एक कर्व के समान होता है, एक वी के समान होता है। तो जो वी के समान होता है वो तो ए होता है, जो कर्व के समान होता है वो बी एंटीबॉडी होती है। इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। एंटीजन के बारे में बात करें तो एंटीजन त्रिभुज के समान है तो ए एंटीजन है, और अगर कर्व के समान है तो बी एंटीजन है। चीजें समझ में आ गई। फिर आपके ब्लड ग्रुप में हमने देखा ये सारी चीजें। तो यहाँ तक क्लियर है बात? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चीजें बहुत अच्छी है भैया, समझने वाली बात है। मैं कह रहा हूं कि कब मैं आपको ब्लड ग्रुप पढ़ा दूंगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इन डायग्राम से रटाने वाली चीजें कुछ भी नहीं है भैया, कुछ भी नहीं रटाने वाला। ध्यान रखना इस बात का। ऐसे पढ़ा दूंगा जैसे आज तक आपको किसी ने पढ़ाया भी नहीं होगा। बताओ, सारी चीजें क्लियर है? ठीक है, मिटा देता हूं। भाई सारा खेल समझ में तो आ रहा है ना? भाई सारा खेल आपको समझ में आ रहा है ना? बताओ, यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई। जो ब्लड ग्रुप ए होगा उसमें ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप बी होगा तो उसमें बी एंटीजन और ए एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप ए बी है तो ए बी एंटीजन तो एंटीबॉडी नहीं है। ब्लड ग्रुप ओ है तो इसमें एक भी एंटीजन नहीं है तो इसमें दोनों एंटीबॉडी होगी। ये एंटीबॉडी है भैया, दोनों लिख देता हूँ। अब एक लाइन तो आपने ये लिखी कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। तो मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप ए है। आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर बी एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप बी है। आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए बी एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप ओ होगा। दूसरी लाइन आपको क्या लिखनी है कि एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी उपस्थित होती है। यानी कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा, आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा समान ब्लड में यानी कि उसी ब्लड में उसके विपरीत क्या होगी? एंटीबॉडी होगी। एंटीबॉडी होगी। तो ये लाइन भी लिख लीजिए, ये लाइन भी लिख लीजिए, ये लाइन भी लिख लीजिए। आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। पहली लाइन तो यह है। दूसरी लाइन यह है कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा समान ब्लड में उसके विपरीत क्या होगी? एंटीबॉडी होगी। क्लास को छोड़ करके मत जाना, एंड तक देखोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी, नहीं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अब देखो भैया, एक डायग्राम बनाता हूं, एक सारणी बनाते हैं। यह है ब्लड ग्रुप, ठीक है, दिख तो रहा है ना आपको?
हाँ दिख रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। ये क्या है, ये ब्लड ग्रुप है। फिर आता है एंटीजन, फिर आता है एंटीबॉडी, फिर आता है डोनेट, और फिर आता है एक्सेप्ट। अब देखो भैया, ये सारणी बनकर के तैयार होगी यहां पर बहुत अच्छे से, यहां पर बहुत अच्छे से एक सारणी बनकर के तैयार होने वाली है, यहां पर बहुत अच्छे से एक सारणी बनकर के तैयार होने वाली है, याद रखना मेरे भाई। यहां पर बहुत अच्छे से एक सारणी बनकर के क्या होने वाली है, तैयार होने वाली है। देखो कैसे होगी, पहली लाइन पढ़ो। आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। तो ये ब्लड ग्रुप ए है, इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें ए एंटीजन होता है। ब्लड ग्रुप ए में क्या होगा, ए एंटीजन होगा, यानी कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जब आपने आरबीसी देखी तो उसकी पृष्ठीय सतह पर आपको क्या दिखाई दिया, ए एंटीजन दिखाई दिया। तो ये ए एंटीजन आपने देख लिया। क्या दे, आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर कौन सा एंटीजन है, ए, तो वही क्या होगा आपका, वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। यानी कि आप एंटीजन, जैसे ही आपने एंटीजन देखा तुरंत आप कह सकते हो कि भैया इसमें ब्लड ग्रुप कौन सा है, इसमें ब्लड ग्रुप फलाना है। यानी कि अगर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप भी ए होगा, अगर बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप भी बी होगा, अगर ए बी दोनों एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप भी ए बी होगा, अगर कोई सा भी एंटीजन नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, आपका ब्लड ग्रुप होगा ओ। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहां तक बात क्लियर है। आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर, इस आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो आपका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। ठीक है, आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर अगर बी एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो आपका ब्लड ग्रुप भी बी हो जाएगा। आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए बी एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अगर आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर कोई भी एंटीजन नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। बताओ क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। मैंने कुछ नहीं लिखा, ऐसी कोई लाइन नहीं लिखी है जो आपको समझ में ना आए। हमने आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर देखा, अगर त्रिभुज के समान है तो ए एंटीजन होगा, अगर कर्व के समान है तो बी एंटीजन होगा। अगर आपको आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर त्रिभुज के समान ए एंटीजन दिखाई देता है, अगर इस तरीके से रचना दिखाई देती है उसमें ए एंटीजन होगा तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर अगर आपको बी एंटीजन दिखाई देता है तो ब्लड ग्रुप बी है। आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए बी एंटीजन दिखाई देता है तो आपका ए बी ब्लड ग्रुप है। आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर कोई भी एंटीजन नहीं है तो आपका ओ ब्लड ग्रुप है। यही तो मैंने मुख्य रूप से आपको 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप बताए थे, ए बी और ओ। अब दूसरी लाइन पढ़ो, दूसरी लाइन पढ़ो, मैं नहीं करवाऊंगा, सारणी स्वयं बनाओगे। देखो, आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा समान ब्लड में, यानी कि उसी ब्लड में उसके विपरीत क्या होगी, एंटीबॉडी होगी। उसके विपरीत, अरे भैया दो दो प्रकार की तो है। अगर इस आरबीसी के, मैंने कहा था कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा उसके विपरीत एंटीबॉडी होगी। अगर इस ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन है तो इसमें एंटीबॉडी क्या होगी, इसमें एंटीबॉडी बी होगी। इसके विपरीत होगी, अगर ए है तो बी होगी, बी है तो ए होगी। अब मान लीजिए इस ब्लड ग्रुप बी में, यानी कि ब्लड ग्रुप बी में आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर बी एंटीजन है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, सॉरी इसमें एंटीबॉडी क्या होगी, इसमें एंटीबॉडी इसके विपरीत होगी। तो एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी होती है। ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी होगी, बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी होगी। अगर ए बी एंटीजन है तो इसमें कोई सी भी एंटीबॉडी नहीं होगी। अगर इसमें कोई सी भी एंटीजन नहीं है तो इसमें दोनों ही एंटीबॉडी होगी। बताओ ये चीजें समझ में आई या नहीं आई, बताओ ये चीजें समझ में आई या नहीं आई आपको। मैंने कहा कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। देख सकते हो सेम सेम है। फिर मैंने आपसे कहा था दूसरी लाइन में कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होता है उसके विपरीत एंटीबॉडी होती है। अगर ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी होगी, बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी होगी, ए बी एंटीजन है तो कोई सी भी इसमें एंटीबॉडी नहीं है। अगर इसमें कोई सी भी एंटीजन नहीं है तो इसमें एंटीबॉडी दोनों होगी भैया।
अरे यही चीज तो मैंने इस डायग्राम में यहां पर लिखाई थी आपको समझाने के लिए पहले भैया, बहुत अच्छे से चिल्ला चिल्ला कर आपको बताया था कि देखो ए एंटीजन है तो इसमें बी एंटीबॉडी होगा, इसके विपरीत होता है। इस ब्लड ग्रुप बी में अगर बी एंटीजन है तो इसमें ए एंटीबॉडी होगी। अगर इस ब्लड ग्रुप में ए बी एंटीजन है तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। अगर इस ब्लड ग्रुप में एक भी एंटीजन नहीं है तो इसमें दोनों एंटीबॉडी होगी। मिला लीजिए इस सारणी से और इन डायग्राम से, इसमें ए एंटीजन है तो इसमें एंटीबॉडी बी होगी, इसके विपरीत है, देख सकते हो। अब विपरीत नहीं होगी तो क्या होगा, अभी सारी चीजें बताऊंगा। ये विपरीत क्यों है उसका भी रीजन बताने वाला हूं, पहले समझिए बात को। इसमें बी एंटीजन है तो इसमें ए एंटीबॉडी होगी भैया। देखो इसमें ए बी एंटीजन है तो इसमें भैया कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी भैया। अगर इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है तो इसमें दोनों एंटीबॉडी होगी भैया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया ऐसा क्यों होता है, समान समान क्यों नहीं होते, ये समान समान क्यों नहीं होते भैया। जिस तरीके से एंटीजन है वैसे ही एंटीबॉडी हो जाती, क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ता भैया, फर्क पड़ता। जिससे कि ध्यान से समझना मेरी बात को। जैसे कि मान लीजिए इसमें ए एंटीजन है, इसमें ए एंटीजन है, अब इसमें ए एंटीबॉडी होता तो ध्यान से समझना, ये त्रिभुज के समान है। मैं इधर से इधर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ए एंटीजन कुछ इस तरीके से होता है, इसे त्रिभुज के समान होता है भाई। ए एंटीजन ऐसे त्रिभुज के समान होता है, ए एंटीजन ऐसे त्रिभुज के समान होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। अगर मैं ए एंटीबॉडी की बात करूं तो क्या एंटीबॉडी ए जो है वो इस तरीके से होती है या नहीं होती भाई? इस तरीके से होती है या नहीं होती? इस तरीके से होती है या नहीं होती? ये ऐसे वी के समान, तो क्या ये दोनों आपस में फंस जाएंगे या नहीं फंसेंगे? इस तरीके से ये देखो, इस तरीके से फंसेंगे या नहीं फंसेंगे? अगर एक ही ब्लड ग्रुप में मान लीजिए कोई ब्लड ग्रुप है, अब ब्लड ग्रुप में मान लीजिए ए एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? उसका ब्लड ग्रुप भी ए होगा। तो इस ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति, मैं मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, मेरा ब्लड ग्रुप मान लीजिए ए है, तो ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें ए एंटीजन होगा। अब उसमें मान लीजिए ए आप एंटीबॉडी रखोगे तो बताओ ये जो एंटीजन है, इस एंटीजन में ये एंटीबॉडी इस तरीके से फंसेगी या नहीं फंसेगी? क्या ये वाला यहां पर फंसेगा या नहीं फंसेगा? अगर ये फंस जाएगा तो बताओ आपके सारे ब्लड में एंटीजन और एंटीबॉडी इस तरीके से फंस गए, इस तरीके से फंस गए, तो भैया क्या बताओ, क्या ये ब्लड एक दूसरे में फंस जाएगा तो क्या ब्लड का थक्का नहीं जम जाएगा? क्या ब्लड जम नहीं जाएगा? क्या ब्लड जम नहीं जाएगा? क्या ब्लड का थक्का जम जाएगा? आपकी ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी, रक्त का थक्का जम जाएगा, खून अंदर जम जाएगा, क्योंकि भैया ये एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे में फंस करके से रास्ता रोक लेंगे ब्लड का, ऐसे रास्ता रोक लेंगे, आपका परिसंचरण तंत्र है पूरा परिसंचरण तंत्र डैमेज हो जाएगा, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, इंसान की मृत्यु हो जाएगी। इस वजह से इस एंटीजन को और इस एंटीबॉडी को अलग अलग रखा गया है। अब जैसे कि ये ब्लड है एंटीजन, जैसे कि ये ब्लड ग्रुप ए है, इसमें ए एंटीजन है तो इसमें एंटीबॉडी इस वजह से रखा गया है ताकि एंटीजन ए और एंटीबॉडी फंसे नहीं आपस में इस तरीके से फंसे नहीं भैया, इस तरीके से रखा गया है, इस तरीके से रखा गया है। इसमें भी देखो इस तरीके से रखा गया है। अगर यहां पर बी एंटीजन है तो यहां पर क्या होगा? एंटीबॉडी ए होगा, क्योंकि ये फंसेगा नहीं, ये कर्व के समान है, वो वी के समान है। अब कर्व के समान कैसे फंसेगा? इस तरीके से फंसेगा क्या? नहीं फंसेगा भैया, आएगा ही नहीं उसमें फिट। लेकिन भैया त्रिभुज के समान है और ये वी के शेप में है, इसे त्रिभुज के सेम ही है तो फंस जाएगा आपस में। चीजें समझ में आ रही है ना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? तो चीजें आपस में जुड़ जाएगी, एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में फंस जाएंगे, ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी आपके शरीर के अंदर, रक्त का थक्का जम जाएगा, ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाएगी, खून का परिसंचरण नहीं हो पाएगा, परिसंचरण तंत्र पूरा डैमेज हो जाएगा, इंसान को हार्ट अटैक आ जाएगा, इंसान की मृत्यु हो जाएगी। इस वजह से आपके ब्लड में एंटीजन और एंटीबॉडी अलग अलग होती है। बताओ समझ में आ गई चीजें? समझ में आ गई चीजें? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर? अब बात आती है कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके, अब ध्यान से समझना, अब मेरी बातों को ध्यान से समझना भैया। अब बात आती है कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है। तो इस चीज को दिखाने के लिए एक डायग्राम, एक सारणी भी बनाई जाती है, उस हिसाब से भी मैं आपको करवा सकता हूं, लेकिन हमें तो चीजें समझनी है, क्योंकि भैया यहां तक अगर हमने सारणी जो है वो इस डायग्राम की सहायता से बनाई है तो हम आगे भी डायग्राम की सहायता से ही हमें चीजें समझनी है।
तो एक चीज का विशेषकर ध्यान रखना मेरे भाई, समान समान को ब्लड दे सकता है और समान समान से ब्लड ले सकता है। अब ध्यान से समझना इस बात का मतलब क्या है। समान समान को ब्लड दे सकता है और समान समान से ब्लड ले सकता है, इस बात का मतलब क्या है। जैसे कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है और एक व्यक्ति और खड़ा है मेरे पास, उसका ब्लड ग्रुप भी ए है, तो हम दोनों आपस में ब्लड दे भी सकते हैं और ब्लड ले भी सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरे शरीर में एंटीजन ए है, तो भैया मेरे शरीर में एंटीबॉडी बी होगी। मेरे पास में खड़ा जो व्यक्ति है उसका भी ब्लड ग्रुप ए है, यानी कि उसके शरीर में भी ए एंटीजन है और उसके शरीर में बी एंटीबॉडी है। तो चाहे मेरा ब्लड उसको चढ़ा दे या फिर उसका ब्लड मेरे को चढ़ा दे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो चीजें याद रखनी है, समान ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति समान ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है और ब्लड ले सकता है। चीजें यहां पे लिख देता हूं कि समान ब्लड ग्रुप वाला समान ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ब्लड दे सकता है और ले सकता है। ठीक है, बताओ यहां तक चीजें समझ में आई या नहीं आई? अरे भाई कोई फर्क पड़ेगा क्या? अरे भाई मेरा ब्लड ग्रुप ए है, साथ वाला जो व्यक्ति खड़ा है उसका भी ब्लड ग्रुप ए है, जो मेरे शरीर में एंटीजन है वही उसके शरीर में एंटीजन है, जो मेरे शरीर में एंटीबॉडी है वही उसके शरीर में एंटीबॉडी है। तो कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। यहां तक बात क्लियर है? ओके। तो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति, अब ब्लड ग्रुप इधर पहले मैंने ब्लड ग्रुप लिखा है ना, तो ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को डोनेट का मतलब होता है दान करना, एक्सेप्ट का मतलब होता है रिसीव करना। तो ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे देगा और ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले भी लेगा। वैसे ही बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो बी को ब्लड दे भी देगा और बी को ले भी लेगा। वैसे ही ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए बी को ब्लड दे भी सकता है और ए बी से ब्लड ले भी सकता है। वैसे ही ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो है वो ओ को ब्लड दे सकता है और ओ से ब्लड ले भी सकता है। बताओ यहां तक चीजें समझ में आई या नहीं आई? भाई यहां तक चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को नहीं होनी चाहिए। अब भैया आगे जो चीजें समझने वाली बात है ना भैया, वो ध्यान से समझना। सबसे पहले मैंने आपको एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में पढ़ाया था। एंटीबॉडी ये रही एंटीबॉडी, ये वो जो वाई शेप की है। अब ये एंटीबॉडी जो होती है ना, इस एंटीबॉडी का काम क्या होता है? ये इम्यून सिस्टम का हिस्सा मानते हैं। इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षी तंत्र, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। ये ऐसा तंत्र है जो हमें बीमारियों से बचाता है, कोई भी भारी पार्टिकल जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, आपके शरीर के अंदर आ गया, तो ये उनको नष्ट करने का काम करता है ये एंटीबॉडी। ये उनसे लड़ने का काम करता है कौन? एंटीबॉडी। और उन्हें लड़ करके उन्हें मार देता है, खत्म कर देता है और हमारा शरीर जो है वो बीमारियों से बच जाता है। तो ये एंटीबॉडी तो बस यही इंतजार करता रहता है कि कोई बाहर से कोई ऐसी चीज आ जाए जो आपके शरीर से मिलती जुलती नहीं है, अगर कोई भी ऐसी कोई बाहरी चीज आपके शरीर के अंदर आ गई तो ये एंटीबॉडी उस पर आक्रमण कर देगी और उसको नष्ट कर देगी। बात तो सिंपल है। जो हमारे शरीर में ऑलरेडी है उसके खिलाफ ये कुछ नहीं करती। इतनी बात क्लियर है या नहीं? बिल्कुल सही है भैया। एंटीबॉडी का कार्य हमें समझ में आ गया, ये लड़ने वाला इंसान है, इससे बच के ही दूर रहना है। ठीक है भैया, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एंटीजन के बारे में समझिए। यह एंटीजन हमारे शरीर के अंदर भी होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर उपस्थित है। साथ ही साथ में हम एंटीजन को ये कह सकते हैं, ये डेफिनेशन दे सकते हैं कि एंटीजन वह पदार्थ है जो आपके इम्यून सिस्टम को सक्रिय करता है, जो आपका प्रतिरक्षी तंत्र है ये उसको सक्रिय करता है। किसी वायरस को क्या आप एंटीजन कह सकते हो क्या? बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि वायरस हमारे शरीर में आकर के हमारे शरीर को बीमारी कर देगा। तो बीमारी करने से पहले इम्यून सिस्टम से लड़ना पड़ेगा, हमारे प्रतिरक्षी तंत्र से लड़ना पड़ेगा। प्रतिरक्षी तंत्र वह तंत्र है जो आपको बीमारियों से बचाता है। तो वह पदार्थ जो आपके इम्यून सिस्टम को सक्रिय कर दे, वायरस आ गया, इम्यून सिस्टम सक्रिय हो जाता है। वायरस क्या है? एंटीजन है। बैक्टीरिया क्या है? एंटीजन है। कोई ऐसा बाहरी पार्टिकल जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है वो एंटीजन है। ये आपके ब्लड में भी होता है, ये बाहर से भी आ सकता है।
ये ब्लड में भी होता है, या आपके बाहर से भी आ सकता है। जैसे कि भैया मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मेरा ब्लड ग्रुप ए है और इसमें ए एंटीजन है। अरे भाई किसी दूसरे का अगर हम ब्लड ले रहे हैं, किसी दूसरे इंसान का ब्लड ग्रुप हम ले रहे हैं, किसी दूसरे का हम ब्लड ले रहे हैं और उसमें बी एंटीजन आ गया, बी एंटीजन आ गया, अरे भैया ये बी एंटीजन नहीं होना चाहिए। जो हमारे ब्लड में है वो ही एंटीजन आएगा तो ठीक है, दूसरा आ गया तो उसके विपरीत एंटीबॉडी बनेगी, हमारा इम्यून सिस्टम है वो सक्रिय हो जाएगा, हमारा जो प्रतिरक्षी तंत्र है वो सक्रिय हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरक्षी तंत्र वह तंत्र होता है जो आपको बीमारियों से बचाता है और फिर इस एंटीबॉडी को समाप्त कर देगा, जो बाहर से आई है उसको समाप्त कर देगा। तो इस वजह से हमें सारा खेल किस पर काम करना है, हमें भैया इस एंटीजन पर काम करना है, इस एंटीजन पर काम करना है, क्योंकि ये एंटीजन समान होना चाहिए, एंटीजन समान होना चाहिए भैया। अगर एंटीजन समान नहीं हुआ तो भैया एंटीबॉडी बनेगी और उस एंटीजन को नष्ट कर देगी, उस एंटीजन को नष्ट कर देगी। तो जब भी ब्लड ग्रुप दान किया जाता है या दान लिया जाता है तो भैया ये एंटीजन जांची जाती है, ये एंटीजन देखी जाती है, उस ब्लड ग्रुप में एंटीजन देखी जाती है भैया। जब भी हम ब्लड डोनेट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है ना, ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि समान समान का मिल गया जब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति भी दे सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति भी दे सकता है, बी वाला भी दे सकता है, ओ वाला भी दे सकता है, ए बी वाला भी दे सकता है। ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति बी वाले को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है। ये सारी चीजें कब समझ में आ जाएगी? जब मैं कह रहा हूं ये चीजें आपके दिमाग में घुसेगी तब जाकर के सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये सारी चीजें आप मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इस जितनी भी सारी चीजें मैंने आपको सिखाई ये सब बेकार चली जाएगी मेरे भाई, तो बेकार नहीं जाने देना है। 1 घंटे में हमें बहुत कुछ सीखना है। अगर आज की क्लास समझ में आ गई तो कल की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, आज की क्लास समझ में आ गई तो कल की क्लास तो बहुत आसान है। 2 क्लास में सारा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा मेरे भाई, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल ये स्टूडेंट की तरह नहीं सिखा रहा आपको, बिल्कुल आप अनपढ़ हो जैसे सिखा रहा हूं, जैसे डॉक्टर को सिखाया जाता है ना एक एक चीजें बिल्कुल बारीकी बारीकी से, वैसे मैं आपको चीजें सिखा रहा हूं। तो जब भी हम ब्लड देते हैं या लेते हैं तो कौन सी चीज देखी जाती है? तो एंटीजन देखा जाता है भैया, एंटीजन देखा जाता है। अब ध्यान से समझिए, अगर ए एंटीजन वाला जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें हम क्या देखेंगे? एंटीजन देखेंगे। अगर मान लीजिए ए वाले व्यक्ति है, ये बीमार है, ये बीमार है, तो इसको मान लीजिए आप किस किस का ब्लड दे सकते हैं? क्या बी का ब्लड दे सकते हैं क्या? ध्यान से समझो, क्या बी का ब्लड दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, इसमें ए एंटीजन है। अगर बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति इसको ब्लड देगा तो इसमें भैया ये बी एंटीजन आएगी, ये बी एंटीजन आएगी, और बी एंटीजन जैसे ही आपके ब्लड में पहुंची तो इसके विपरीत क्या बनेगी? इसके विपरीत एंटीबॉडी बनेगी, इसके विपरीत एंटीबॉडी बनेगी, और एंटीबॉडी भैया इसको नष्ट कर देगी। क्योंकि मैंने क्या कहा? एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी बनती है। एंटीजन कोई वायरस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई सा बाहरी पार्टिकल जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए वो हो सकता है, वो हो सकता है। तो ये तो बाहरी पार्टिकल है। अरे हमारे शरीर में तो ए एंटीजन है, अब बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति अगर हमें ब्लड देगा तो इसके शरीर से तो बी एंटीजन आएगी, तो इसके विपरीत एंटीबॉडी बनेगी बनेगी हमारे शरीर में, क्योंकि हमारे शरीर के लिए तो भारी पार्टिकल है भाई, ये हमारे शरीर के लिए तो भारी पार्टिकल है। इस वजह से बी नहीं दे सकता ए को। क्या ए बी दे सकता है क्या? अरे भाई ए बी भी कैसे देगा? देखो ए बी में ए तो ठीक है, ये तो समान है, लेकिन बी भी तो एंटीजन है इसमें, तो बी भी नहीं दे सकता। क्या ओ दे सकता है क्या? ओ दे सकता है, क्योंकि इसमें एंटीजन है ही नहीं है, एंटीबॉडी से फर्क ही नहीं पड़ता। हमें तो एंटीजन देखना है, हमें तो एंटीजन देखना है, हमें तो एंटीजन देखना है, हमें तो एंटीजन देखना है। इसमें कोई एंटीजन है ही नहीं है, तो एंटीजन है ही नहीं है तो इसके विपरीत एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं भैया, इसके विपरीत एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं भैया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ओ वाला व्यक्ति इस ए को दे सकता है, दे सकता है। तो भैया ओ वाला इसको दे सकता है, तो इसका मतलब है कि ब्लड ग्रुप जिसका ए है वो किससे एक्सेप्ट कर सकता है? वो ओ से एक्सेप्ट कर सकता है। बोलो, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अब देखो भैया, अब उल्टा चलते हैं। क्या ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति बी को दे सकता है क्या? नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें एंटीजन बी है, इसकी ए जाएगी तो इसके विपरीत एंटीबॉडी बनेगी, नष्ट हो जाएगा, काम नहीं है। क्या ए वाला व्यक्ति इसको दे सकता है क्या? बी को?
देखो बी में एंटीजन ए बी है और बी भी है, तो यहां से तो ए आ रही है, यानी कि जैसे इस ब्लड ग्रुप ए बी में ए एंटीजन है वैसे ही तो एंटीजन आ रही है, तो सेम सेम है। देखो सेम सेम है, सेम सेम है, उसका मतलब ये है कि भैया ये ब्लड ग्रुप ए वाला जो व्यक्ति है वो ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, दे सकता है। तो भैया ये किसको डोनेट करेगा, ये ए बी को डोनेट करेगा। अब ध्यान से समझो, क्या ये ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ओ को दे सकता है क्या, नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें एंटीजन है ही नहीं है। जैसे ही ए एंटीजन जाएगी ये एंटीबॉडी इस पर आक्रमण कर देगी, इसको नष्ट कर देगी। बोलो एक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई, बिल्कुल आ जानी चाहिए, बिल्कुल आ जानी चाहिए। तो यहां से यह पता लगा कि ए ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो ए को और ए बी को डोनेट कर सकता है, और ये किससे ले सकता है, ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। वैसे ही बी की कहानी है, वैसे ही बी की कहानी है। बी को कौन दे सकता है, इस बी को कौन दे सकता है, ए दे सकता है क्या, नहीं भैया, एंटीजन नहीं मिल रही है, मिलेगी वो ही दे सकता है कि नहीं। तो इस बी को कौन दे सकता है, ए दे सकता है, नहीं दे सकता, ए भी दे सकता है, नहीं दे सकता, ये अलग है। ओ दे सकता है भैया, ओ दे सकता है। ओ क्यों दे सकता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन है ही नहीं है, इसमें कोई एंटीजन है ही नहीं है, है ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से दे सकता है। तो बी को कौन देगा, बी किससे एक्सेप्ट करेगा, बी ओ से एक्सेप्ट कर सकता है, और से किसी से भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसमें बी में ये एंटीजन है, इसमें ये एंटीबॉडी, ये एंटीजन है, तो ये अलग एंटीजन जाएगा तो इसके विपरीत एंटीबॉडी बनेगी। यहाँ पे देखो ये तो सेम सेम है, बी वाली तो सेम सेम है, लेकिन ए बी तो एंटीजन आती है इसमें, ये त्रिभुज के समान, तो ये आएगी तो इसके विपरीत एंटीबॉडी बनेगी, ये नहीं हो सकता काम, है कि नहीं। लेकिन बी किसको दे सकता है, तो बी ए को दे सकता है क्या, नहीं दे सकता भैया, क्योंकि भैया इसके शरीर में एंटीजन ए है, जैसे ही बी आएगा तो काम खराब हो जाएगा। लेकिन इसको दे सकता है, इसको दे सकता है ए बी को क्यों दे सकता है, क्योंकि ए बी के शरीर में इस प्रकार की एंटीजन है, इस प्रकार की एंटीजन है, इस प्रकार की एंटीजन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अलग एंटीजन नहीं है। तो ये किसको दे सकता है, इस ए बी को दे सकता है, तो बी वाला ए बी को दे सकता है। बोलो इतनी कहानी समझ में आ गई, ए की और बी की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई, नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक डायग्राम की सहायता से आपको सारी चीजें समझा दूंगा, एक सारणी बनाऊंगा, उस सारणी से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले ध्यान से समझो। अब देखो भैया ये ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, ये ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, क्या ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति को क्या ये ए दे सकता है क्या, बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में एंटीजन ए बी है, बी बी है, तो ए भी दे सकता है क्योंकि ए सी है भैया। तो देखो ए बी को किसने दिया, ए बी को कौन दे सकता है, ए दे सकता है, देखो क्योंकि इसमें ये है। ए बी को बी भी दे सकता है, ए बी को बी भी दे सकता है क्योंकि इस ए बी में बी एंटीजन भी है, तो बी ने भी दे दिया, ठीक है, बी ने भी दे दिया, बी ने भी दे दिया। ओ दे सकता है क्या, ओ भी दे सकता है, अरे ओ के तो सबको दे सकता है, ओ में तो कोई एंटीजन है ही नहीं है, तो भैया ओ ने भी दे दिया, क्योंकि इसके शरीर में जाएगी, एंटीजन तो है ही नहीं है इसके पास, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसको भी दे दिया, ठीक है। अब भैया ओ के बारे में बात करते हैं, भाई ओ के बारे में बात करते हैं। हाँ ए बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, सिर्फ ए बी को दे सकता है, और ए बी किसी को नहीं दे सकता, ए बी सिर्फ ए बी को ही दे सकता है, समान को दे सकता है और किसको नहीं दे सकता, क्योंकि ये ए बी है। अगर ए बी वाला ग्रुप वाला व्यक्ति ए को देगा तो बी एंटीजन जाएगी, तो इसके विपरीत एंटीबॉडी बनेगी। बी को देगा तो भैया ए एंटीजन जाएगी, क्योंकि बी भी तो सेम है, लेकिन ए एंटीजन भी तो जाएगी, तो इसके विपरीत एंटीबॉडी बनेगी। इसको नहीं दे सकता क्योंकि इसमें तो एक भी एंटीजन नहीं है, दोनों एंटीबॉडी आएगी तो इसके विपरीत एंटीबॉडी बनेगी भैया, दोनों एंटीजन आएगी तो इसके विपरीत एंटीबॉडी बनेगी। मेरी बातों को ध्यान से समझोगे, डायग्राम को देखोगे, कान और आंख दोनों खोल के रखोगे और माइंड को इस तरह रखोगे, तभी चीजें समझ में आएगी, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। डायग्राम से समझ में नहीं आ रहा है तो सारणी बताऊंगा, सारणी से चीजें समझ में आ जाएगी, लेकिन डायग्राम से समझ लोगे जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे, जैसे मुझे याद है वैसे ही आपको याद हो जाएगी, याद रखना मेरे भाई, इतनी बात क्लियर है। अब ओ के बारे में बात करते हैं। ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में कोई भी एंटीजन नहीं है,
कोई भी एंटीजन नहीं है तो ये सबको दे सकता है। ये इसके शरीर में भी जा सकता है, इसके शरीर में भी जा सकता है, इसके शरीर में भी जा सकता है, क्योंकि इनको खतरा है ही नहीं है, कोई एंटीजन जाएगा ही नहीं इनके शरीर में जब भी ब्लड देगा। तो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सबको डोनेट कर सकता है। तो ये ए को दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। लेकिन ये लेगा किससे? किसी से भी नहीं लेगा भैया। ए से नहीं ले सकता, बी से नहीं ले सकता, ए बी से नहीं ले सकता, क्योंकि ए एंटीजन जाएगा, बी एंटीजन जाएगा, ए बी एंटीजन जाएगा। अगर जाएगा तो इसके विपरीत एंटीबॉडी बनेगी। तो ये समान समान से ले सकता है, वो समान समान को दे सकता है। बताओ भैया, तो ये आपकी सारणी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये आपकी सारणी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने एक चीज देखी कि ए बी जो है ना भैया, ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति, ये ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सबसे एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसको तो हम बोलते हैं भैया सर्वग्राही, सबसे लेने वाला। तो आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वग्राही कौन सा है, तो सर्वग्राही है ए बी। और सबको कौन देता है? ओ को भी दे रहा है, ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है, ए बी को भी दे रहा है। तो वो दे रहा है ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति, देखो डोनेट कर रहा है। तो भैया ये क्या है? ये है भैया ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति जो है ये होता है भैया सर्वदाता, यानी कि सबको देने वाला। तो सर्वदाता कौन है? ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति। और सर्वग्राही कौन है? सर्वग्राही कौन है? तो ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति। सर्वग्राही कौन है? ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति। बताओ। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहां तक की कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये डायग्राम से आपको चीजें समझ में नहीं आई है, वैसे तो समझ में आनी चाहिए, क्योंकि कल भी मैं इसी डायग्राम की सहायता से आपको आगे की चीजें बताऊंगा। ए पॉजिटिव किसको ब्लड दे सकता है, किसे ले सकता है, बी पॉजिटिव किसको ब्लड दे सकता है, किसे ले सकता है, बी पॉजिटिव किसको ब्लड दे सकता है, किसे ले सकता है, ओ पॉजिटिव किसको ब्लड दे सकता है, किसे ले सकता है, ओ नेगेटिव किसको ब्लड दे सकता है, किसे ले सकता है। सारी कार्य समझाने वाला हूं। पहले डायग्राम की सहायता से समझाऊंगा जैसे आज समझाया है वैसे, और उसके बाद में फिर वही अपना फंडा स्टार्ट करेंगे। सारी चीजें समझ में आ गई? सारी चीजें समझ में आ गई? बताओ, सारी चीजें समझ में आ गई? ओके। अब अगर आपको इस तरीके से कहानी समझ में नहीं आई है डायग्राम की सहायता से, तो अब आपके लिए एक रामबाण है। अब आपके लिए एक रामबाण है भैया। ये पॉजिटिव और नेगेटिव में भी पूछा जाता है, सर्वदाता और सर्वग्राही, उसके बारे में भी मैं आपको कल पढ़ाने वाला हूं। पहले देखो, एक छोटी सी चीज लिखनी है। सबसे पहले आपको लिखना है ओ, ऊपर ऊपर, और इस साइड में लिखना है ए, इस साइड में लिखना है बी, और नीचे लिखना है आपको ए बी। चारों चीजें लिख ली, ऊपर ओ, फिर ए, फिर बी और फिर ए बी, ऐसे लिखना है। अब देखो, अब आपको कैसे लिखना है? ऊपर से नीचे की ओर तीर के निशान लेकर के आने हैं। ऊपर से नीचे की ओर तीर के निशान लेके आने। ओ से ए की तरफ गया, फिर ओ से बी की तरफ जाएगा, ये गया, फिर ओ से ए बी की तरफ जाएगा। देखा, ऊपर से तीनों तरफ तीर के निशान आ गए। फिर ए से भैया जाएगा नीचे की तरफ, बी से भी नीचे की तरफ आएगा। इतनी बात क्लियर है? अब ध्यान से समझना, ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, ये ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे भी सकता है और ले सकता है। इस वजह से तीर का निशान है वो दोनों तरफ है। बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति बी को ब्लड दे सकता है और बी से ले सकता है, इस वजह से तीर दोनों तरफ है। ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे भी सकता है और ले भी सकता है, इस वजह से तीर दोनों तरफ है। ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे भी सकता है और ले भी सकता है, इस वजह से तीर का निशान दोनों तरफ है। अब ऊपर से नीचे की ओर आया तो उसका मतलब है ओ ए को दे रहा है। ऊपर से तीर का निशान ए बी की ओर आ रहा है, उसका मतलब है ओ ए बी को दे रहा है। ऊपर से तीर नीचे की तरफ आ रहा है, बी की तरफ आ रहा है, तो उसका मतलब है ओ बी को देता है। बी से आप अनुमान लगा सकते हो कि बी से एक तीर का निशान बी की ओर जा रहा है, एक ए बी की ओर जा रहा है। तो बी को दे सकता है और बी ए बी को दे सकता है। ए से तीर का निशान देखो, एक तो ए बी की तरफ आ रहा है और एक ए की तरफ जा रहा है, तो ए बी को दे भी सकता है और ए बी को दे भी सकता है और एक ए को दे सकता है, ए से ले भी सकता है। तो इस डायग्राम से आप सारी चीजें याद कर सकते हो। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये जो सारणी बनाई है, आपको डायग्राम की सहायता से इतनी सारी चीजें समझाई है, तो आप इससे भी याद कर सकते हो। देखो, समान समान को ब्लड दे सकता है, समान समान से ले सकता है। तो शुरुआत में मैंने आपको यही चीज बताई थी कि ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए को ब्लड दे सकता है, इसे ले सकता है। बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति बी को ब्लड दे सकता है, बी से ले सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए बी को ब्लड दे सकता है, ए बी से ले सकता है। ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ओ को ब्लड दे सकता है, उसे ले सकता है। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि ओ किस किस को दे सकता है? तो ओ को दे सकता है,
ओ किस किस को डोनेट करेगा, नीचे नीचे ओ है भैया, तो ये डोनेट करने वाली बात है, तो ओ को दे रहा है, देखो तीर का निशान ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर ओ से तीर का निशान ए की तरफ आ रहा है, तो ये ए को भी दे सकता है, फिर ओ से तीर का निशान बी की तरफ जा रहा है, तो बी को भी दे सकता है, देखो ओ से तीर का निशान ए बी की ओर जा रहा है, तो ये बी को भी दे सकता है। चीजें बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और देखो भैया ए के बारे में बात करते हैं, तो ए से तीर का निशान ए बी की ओर जा रहा है, यानी कि ये ए बी को दे सकता है। देखो ए ब्लड ग्रुप वाला ऊपर ही ऊपर है, तो ए बी को दे रहा है, और ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए को दे भी सकता है, ले भी सकता है, तो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए को दे भी रहा है, ए को ले भी रहा है। जैसा मैंने आपको ओ के बारे में बताया कि वो सबको दे सकता है, सबको ले सकता है। देखो ओ ए को कौन ले रहा है, यानी ए को कौन दे रहा है, तो ए को ओ भी दे रहा है भैया। देखो ओ से तीर का निशान ए की तरफ आ रहा है, तो उसका मतलब है कि ओ ए को दे रहा है, यानी कि ए किससे एक्सेप्ट कर रहा है, ओ से एक्सेप्ट कर रहा है। इस तरीके से आप पता लगा सकते हो। बी के बारे में बात करें तो सबसे पहले बी किस किस को दे रहा है, तो बी को दे रहा है और ए बी को दे रहा है, तो बी को दे रहा है, ए बी को दे रहा है। बी किससे ले रहा है, ओ से ले रहा है, सिर्फ तीर का निशान ओ से आ रहा है भैया, तो देखो ये ओ से ले रहा है, और बी को दे सकता है, बी से ले सकता है। ए बी के बारे में बात करें तो ए बी देखो सबसे ले रहा है, ओ से भी ले रहा है, ओ से तीर का निशान नीचे की ओर आ रहा है, बी से भी आ रहा है, ए से भी आ रहा है कि नहीं, और ए बी भी दे सकता है, तो चारों दे सकते हैं इसको, तो देखो ये चारों से एक्सेप्ट कर रहा है। ए बी वाला व्यक्ति सिर्फ ए बी को दे सकता है, यही तो चीजें मैंने लिखी है। तो आप इस सारणी से भी पता लगा सकते हो। अगर ये चीजें आपके साथ क्लियर है तो आप इस सारणी से भी ये चीजें लिख सकते हो। शुरुआत की जो 2-3 चीजें हैं तीनों लाइनें में, तो मैंने आपसे कहा कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा उसके विपरीत एंटीबॉडी होगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर इस एंटीजन को ध्यान में ना रख करके आप ब्लड ले सकते हो और दोगे, तो क्या होगा, ये एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में ऐसे फंस जाएंगे, वहां पर ब्लड क्लोटिंग होगी, और ब्लड क्लोटिंग हो करके भैया रक्त का थक्का जम जाएगा, रक्त का थक्का जमा करके ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाएगी, ब्लड वेसल्स ब्लॉक होगी तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पूरा नष्ट हो जाएगा, पूरा डैमेज हो जाएगा, इंसान को हार्ट अटैक आ जाएगा और इंसान की मृत्यु हो जाएगी। या फिर एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी बनेगी, आप ऐसे भी समझा सकते हो। एंटीजन के, मान लीजिए को गलत एंटीजन आपके शरीर में आ गए तो उसके विपरीत एंटीबॉडी बनेगी, एंटीबॉडी उस एंटीजन को नष्ट करेगी, तो बहुत सारी जो एंटीजन मरी हुई है वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगी, ब्लड ब्लॉक हो जाएगा, ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाएगी, आपका प्रसंचरण तंत्र है, सर्कुलेटरी सिस्टम है पूरा डैमेज हो जाएगा, नस ब्लॉक हो जाएगी, हार्ट अटैक आ जाएगा, इंसान की मृत्यु हो जाएगी। कुछ जैसे आपको समझना है वैसे समझ लीजिए, मुझे आपको समझाना था, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। बताओ मजा आया आज की क्लास में? अब देखो YouTube पर मैं फ्री डाल रहा हूँ ये क्लास, अगर आपको बैच लेना है, बायोलॉजी पढ़नी है मेरे साथ में, सारी चीजें मैं आपको पढ़ा दूंगा, बिल्कुल 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक। जो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा उस चैप्टर से आपका बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लेकिन चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ में आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनका भी आपको भैया प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जा करके आप उन क्वेश्चन को हल कर पाओगे, है कि नहीं? क्योंकि किसी टीचर का हाथ जो होता है ना वो 50% ही होता है, आपको एग्जाम पास करवाने में 50% मेहनत आपकी स्वयं की होती है। लेकिन मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं, बिल्कुल 0 लेवल से लेकर के आपको हाई लेवल तक पढ़ाने वाला हूं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बायोलॉजी से इस बात की मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं। मैंने 5 जनवरी के बैच स्टार्ट किया था, 5 से 5.5 महीने में मैं आपका कंप्लीट कोर्स करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अब तक मैं आपको 6 चैप्टर के आसपास करवा चुका। आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी नीचे, बैच की जाकर के देख लेना कौन कौन से चैप्टर करवा रखे हैं, कौन कौन से चैप्टर नहीं करवा रखे हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको 29 रुपये पर मंथ देने की आवश्यकता है, 29 रुपये की मेंबरशिप लेनी होगी आपको। आप कमेंट कर सकते हो अगर आपको बैच लेना है तो, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो तो 29 रुपये की मेंबरशिप ले लीजिए, आपके 1 महीने तक आप इस बैच की सारी वीडियो देख सकते हो भैया, ठीक है? तो ज़्यादा नहीं है, आपको 1 महीने में जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ सकते हो आप। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल हम पढ़ेंगे भैया ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के बारे में, ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप के बारे में, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के बारे में, बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप के बारे में, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप के बारे में, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप के बारे में, कि किसको ब्लड दे सकते हैं, कौन किससे ले सकता है, इनकी खोज कैसे हुई, पॉजिटिव कौन सा कहलाएगा, नेगेटिव कौन सा कहलाएगा, पॉजिटिव कौन सा कहलाएगा, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव कौन सा होगा, ए पॉजिटिव कौन सा होगा, ए नेगेटिव कौन सा होगा, ओ पॉजिटिव कौन सा होगा, नेगेटिव कौन सा होगा, ए बी पॉजिटिव कौन सा होगा, ए बी नेगेटिव कौन सा होगा, सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है? ओके, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई।